हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का छठा क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल से संबंधित कुल 90 प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नाकिंत में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस की तुलना जो की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या की थी अशोक। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने अ, उसको प्रभावित किया था? तो अशोक को प्रभावित किया था करुवाकी। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका प्रयोग किया है अर्धमागधी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवप्रीसी था देवाप्रीसी था? तो इसको बोलते हैं अशोक को। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना? तो बौद्ध को स्वीकार किया था। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची जो करता है बुद्ध। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का यह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नाकिंत में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक नहीं था अजातशत्रु। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस लेखक जो हैं विशाख दत्त। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक
मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इन तीनों आधार पर स्थापना की थी अशोक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मगध पर शासन किया था मौर्य वंश। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। इसका आंसर है सी, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा हुई थी वह थी प्राकृत। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर है बी, राजनीतिक नीतियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का बना था। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। तो इसका आंसर है ए, आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था? रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से।
तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक ने मगध का सम्राट बताया था बाबू स्तंभ। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2, इसमें मिलान करना है। एक तरफ सूची दिया गया है, दूसरी तरफ उसका दूसरी सूची दिया गया है। पहली सूची में दिया गया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। दूसरी सूची में दिया गया है उनका उपनाम क्या था, प्रियदर्शी, सैंड्रोकोट्स, अमित घात, विष्णुगुप्त। तो आइए मिलाते हैं। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स, ए का 2, बिंदुसार को अमित घात कहते थे, बी का 3, अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, सी का 1, चाणक्य को कहते थे विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। तो अशोक का अभिलेख स्थित है कालसी में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज था जिन्स प्रिंसेस। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में है। तो इसका आंसर है डी, अशोक के 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे। तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो जनता के संपर्क में रहता था अशोक। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया है। तो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति के सदा के लिए त्याग दिया था। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक की भाषा व लिपि जो थी प्राकृत व ब्राह्मी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था मुद्रा राक्षस। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने किसका विकास किया था। संस्कृत व कला साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। तो इसमें किया था संस्कृति व कला साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन।
इसका आंसर है सी। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों का सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा व 13वां अभिलेख। सी, इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक में कहा गया, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता की अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन आर में कहा गया, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका आंसर जो है ए आर दोनों सही। आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? तो इसका मिलता है ऑप्शन डी, मास्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका आंसर है डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना की थी जो अशोक ने की थी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, मिलाना है इसको। तो आइए देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। और पूर्वी प्रदेश या प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका आंसर है ए। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर है ए, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव को प्रभावी होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो अशोक ने दीक्षा ली थी उपगुप्त। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगस्थनीज ने कहा था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी के लिए कहा जाता था एग्रोनोमी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने आपने आपको सम्राट अशोक के आदेशों अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30 से। इसका आंसर है सी, 30 से। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख मिलता है परशिष्ट पर्वन। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता था? आषाढ़, हिंदी में आषाढ़, जुलाई। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो किया गया चोल में किया गया, पांड्य में किया गया, सतई पुत्र में किया गया और किया गया केरल पुत्र में। तो इसका आंसर है ए 1 3 4 5। अगला क्वेश्चन अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। तो इसका आंसर है बी शिलालेख। अगला क्वेश्चन अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। तो इसका आंसर है ए ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतम कहा जा खदानों से निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार में। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है मेगस्थनीज की। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया की एंटियोकस से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो आग्रह किया था बिंदुसार को। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो महत्वपूर्ण स्रोत है दिव्यावदान। इसका आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो गवर्नर था अशोक उज्जैन का। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो घोषणा की थी पृथक कलिंग शिलालेख। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। इसका आंसर है डी कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं या मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसमें छठे शिलालेख में इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर है ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विष्टि है बेगारी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन मौर्य काल में सीता से तात्पर्य सीता एक धार्मिक राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। इसका आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए गए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर है ए, महास्थान बांग्लादेश, सोगोरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने भेजा था महेंद्र और संघमित्रा। इसका आंसर है ए और बी, महेंद्र और संघमित्रा। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? इसमें जो प्रयोग किया है खरोष्ठी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व अरामीकई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं ए, सहरा पुना कंधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र के, मिस्र। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो भारत आया था डाइमेकस बिंदुसार के समय में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से अशोक का नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम जो उल्लेख है गुर्जर्रा अभिलेख। तो हेलो दोस्तों, आज हम 91 क्लास कर लिए हैं।